इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट सिस्टम्स की, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम कितनी टाइप का होता है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेलुलर कम्युनिकेशन में कि जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस विद इन 50 किलोमीटर होता है, वहाँ पे हम लोकल जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने बेस स्टेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस की बात आ जाती है तो या तो हमारे पास बेस स्टेशन का एक बहुत फैला हुआ नेटवर्क होना चाहिए, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है इसको हम बहुत तफसील के साथ एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक मंजर दिखाया गया है, जिसमें ज़मीन पे हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना है और वो कनेक्टेड है एक सैटेलाइट से। सैटेलाइट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मशीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती है और वहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, जिसको ज़मीन पे मौजूद एक रिसीविंग एंटीना रिसीव करता है। तो इसी पूरे सैटेलाइट सिस्टम की मदद से दुनिया के 7 बरे-आज़म और दुनिया की तमाम कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम जानेंगे कि ये सैटेलाइट सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे जो पहली टाइप है उसे कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, या जिसे लियो भी कहा जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ज़मीन है, तो ज़मीन से अगर हम इसका फासला नापें तो इसकी रेंज स्टार्ट होती है 160 किलोमीटर और फिर आगे बढ़ते हुए मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक हमारे पास जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो तमाम लोअर अर्थ ऑर्बिट में आती हैं। ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं इन्हें लॉन्च करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये ज़मीन से इनका डिस्टेंस कम होता है और इसके अलावा इनकी जो एम्प्लीकेशन पावर है वो लो होती है। एम्प्लीकेशन क्या होती है कि जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान में, तो दरमियान में सिग्नल क्या होता है, वीक हो जाता है। तो सिग्नल को एम्पलीफाई यानी कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसे एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें, चूंकि सैटेलाइट ज़मीन के काफ़ी करीबी होती है, तो सैटेलाइट को तक का जो सिग्नल हम पहुंचाते हैं उसमें जो हम एम्पलीफिकेशन करते हैं उसकी पावर हमें कम चाहिए होती है, क्योंकि सैटेलाइट करीब वाक़ होती है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास स्पाई सैटेलाइट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ खुफिया इदारे इस्तेमाल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ, जिसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है, जिसे मियो भी कहा जाता है। इसकी रेंज स्टार्ट होती है अबव 2000 किलोमीटर से लेकर लेकिन बिलो 35,786 किलोमीटर तक। इस पूरी रेंज के दरमियान में जितनी भी सैटेलाइट्स आती हैं इन्हें मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। ये हमारे पास बेसिक नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि हम गूगल मैप्स में इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप्स इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए हमें दुनिया के किसी भी हिस्से का मैप बता सकता है। तो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं इसके अंदर, जैसे कि जीपीएस एक हमारे पास सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि 20,200 किलोमीटर पे काम कर रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से लॉन्च किया गया सिस्टम है और गूगल मैप्स इसी जीपीएस का ही इस्तेमाल करता है। इस जीपीएस की मदद से हम दुनिया में किसी भी शख्स की लोकेशन को जानना चाहें तो हम जान सकते हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल दुनिया के एक हिस्से में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बैठते हुए आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप जीपीएस की मदद से जान सकते हैं कि आप कौन से शहर में हैं और कौन से इलाके में हैं। इसी तरह रशिया ने एक और सिस्टम लॉन्च किया जिसे ग्लोनास कहा जाता है। इसकी रेंज 19,100 किलोमीटर तक है। इस डिस्टेंस के ऊपर सैटेलाइट सिस्टम जो काम कर रहा है वो ग्लोनास है, जो कि रशिया का तैयार करता है। इसी तरह हमारे पास एक यूरोपियन कंट्रीज का एक सिस्टम है, इसे गैलीलियो कहा जाता है। ये 23,222 किलोमीटर में की रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज जो है इनका इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट आती है। उसके बाद जो अगली टाइप है उसे जियो स्टेशनरी अर्थ सैटेलाइट कहा जाता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जिसे हम सिंपल जियो भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है, इसकी जो एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड में करती है, जो कि ज़मीन की रोटेशन के बराबर है। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द जो
चक्कर मुकम्मल करती है वो 24 आवर्स में करती है। तो इसका जो चक्कर होता है बिल्कुल ज़मीन के चक्कर के बराबर होता है। तो जिसे हम कहते हैं कि ज़मीन का जो रोटेशन पीरियड है और इसका पीरियड आपस में बराबर होता है। तो हम जब इसे देखते हैं तो हमें ये मूव करती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि एक जगह पे फिक्स नज़र आती है, क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ रोटेट कर रही होती है, इसलिए हम इसकी मूवमेंट को फील नहीं कर सकते। इसकी जो बेहतरीन एप्लीकेशन है वो वेदर सेटेलाइट है, जो कि मौसम का हाल बताने के लिए इस्तेमाल होती है। इस पिक्चर से आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा पे है, और ये 36,000 हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर होती है। और यहाँ पे ये सेटेलाइट जो इसके गिर्द चक्कर लगा रही है अर्थ के गिर्द, ये एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सेटेलाइट सिस्टम्स के बारे में, और ये सेटेलाइट सिस्टम क्या होते हैं और इनकी क्या क्या रेंजेस होती हैं।